नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान। न्याय के देवता शनिदेव महाराज जल्द ही अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनि का ये राशि परिवर्तन नवंबर के महीने में होने वाला है। कैसा है इस गोचर का असर, इन सब पर बात करने के लिए ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। तो चलिए बिना किसी देर की कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शनि का गोचर परिवर्तित हुआ है। नवंबर के महीने में शनि अलग अलग राशि में पहुंचने वाला है। किसका कितना असर पड़ेगा, इन सभी बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे शनि मार्गी होने से राशियों पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, देखिए, शनि ने अब अपना वक्री गति से मार्गी गति में वो भ्रमण करना प्रारंभ किया है, और कल रात यानी 15 नवंबर की रात्रि से ही शनि जो है वो मार्गी हुए हैं। देखिए, शनि के वक्री और शनि के मार्गी होने के अपने अपने बड़े कारण हैं। वक्री गति को आप ऐसे समझ लीजिए कि वक्री का मतलब होता है कि शनि की जो दशा है, माने जो चलने की स्थिति है, वो लगभग रिवर्स यानी उल्टी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें, जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी सीधी चाल से चल रहा है, अब उससे कहा जाए कि भैया आप उल्टे हो जाओ और फिर चलो, माने आपकी पीठ पीछे की तरफ हो और आप माने पीठ आगे हो और आप सामने की तरफ देखो, तो कोई भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा का समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं होगा कि वो आखिर चल कैसे रहा है। यही कमोबेश स्थिति शनि की है। जून के महीने में शनि वक्री हुए, और शनि का वक्रित्व जो है वो लगभग 6 महीने के आसपास होता है, माने 150 से 160 दिन के आसपास वो लगभग चलते हैं। 15 नवंबर को वो मार्गी हो गए हैं। शनि का मार्गी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि जिन जिन कुंभ राशि में खासतौर से शनि इस समय चल रहे हैं, और कुंभ राशि में शनि का खुद का घर है, इसको एक प्रकार से ऐसा कहें कि मूल त्रिकोण का भाव है, यानी ऐसे भाव में जिसमें शनि आके हमेशा प्रसन्न बने होते हैं। कोई भी व्यक्ति उदाहरण के तौर पर यदि अपने घर पहुंच जाए तो उसको बहुत आनंद आता है। यदि वो सही प्रकार से बैठे, समुचित प्रकार से उसकी सेवा शुश्रूषा इत्यादि होने लगे, तो अपने आप में एक बहुत आनंद का विषय है, और यही स्थिति कमोबेश शनि की है। इसका प्रभाव देश और दुनिया पर बहुत बड़े तरीके से पड़ेगा। हालांकि आपको इस समय 2 चीजें देखना बेहद आवश्यक है। शनि से 6ठे भाव में कर्क राशि में मंगल नीच के होकर चल रहे हैं, जिसको हम आमतौर पर षडाष्टक बोलते हैं, माने 6 और 8 का संबंध है शनि का। तो जिसके चलते आप देश और दुनिया में देख पा रहे हैं इस समय बहुत सारे भूकंप, बहुत सारी परेशानियां आपको लगातार दिखाई दे रही हैं। और खास तौर से आप देखिए कि मंगल जब से कर्क राशि में आया है, तब से भारत की स्थिति काफी बेहतर हुई है, डोमिनेंस बढ़ी हुई है, क्योंकि भारत एक कर्क राशि का देश है, और भारत की कुंडली में शनि भाग्य और कर्म का कारक है। तो आप देखिए कि भारत की पोजीशनिंग कितनी अच्छी हुई है। चाइना के साथ हमारे संबंध ठीक हुए हैं। आने वाले दिनों में जो बांग्लादेश हमको आज आंखें दिखा रहा था, वो बिल्कुल चरणों में पड़ा हुआ है। कमोबेश वही स्थिति नेपाल की भी है। तो आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसियों से बेहतर संबंध है। हम जो है बिल्कुल एक प्रभावी भूमिका में आते जा रहे हैं। कर्मीश हमारा शनि मार्गी हुआ है, भाग्येश मार्गी हुआ है। हालांकि बेशक भारतवर्ष के ऊपर शनि का अशुभ ढैया चल रहा है, क्योंकि भारत की यदि राशि से देखें तो शनि इस समय अष्टम भाव में, परंतु आप यदि मोटा मोटा उसको देखें कि किस प्रकार से आपको, तो उसमें आने वाले दिन भारत के लिए शनि के हिसाब से बहुत मजबूत होंगे। अच्छा, देश और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप देखिए कि दुनिया की इस समय इजराइल और
मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। तो आप देखेंगे ये युद्ध अभी और भयंकर होगा। अच्छा, ईरान जो कि मिथुन राशि का देश है, मिथुन राशि से शनि बेशक मार्गी हुए हैं, परंतु मंगल इस समय द्वितीय भाव में चल रहा है। तो ईरान के ऊपर आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो ये मंगल और शनि के षटाष्टक योग के कारण है। आने वाले दिनों में ईरान की स्थिति बहुत कमजोर होने वाली है। कमोबेश यही स्थिति हमारे एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान की होने वाली है। क्या आप देखिए कि मंगल द्वितीय भाव में है और शनि से षडाष्टक बनाए हुए हैं, तो वहां की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी और कमजोर हो रही है। अंदरूनी हालात जो पाकिस्तान के हैं वो आने वाले दिनों में और भी कमजोर हैं। पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उस पर भी आप देखिए कि 20 नवंबर से जैसे ही मंगल आया है तब से वहां पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाए। ये भी शनि के मार्गी होने का बहुत बड़ा असर है। तो आप देखिए कि शनि का प्रभाव बहुत बड़ा है। शनि मार्गी हुए तो आप देखिए कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक बार पुनः वहां पर जीते और वहां भी एक ऐसी सरकार बनने वाली है जो कि नेशनल सरकार होगी, देश और दुनिया की परिस्थितियों को बदल कर रख देगी। यूक्रेन और आप देखिए कि अभी शनि के मार्गी होने से यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध और तेजी से भड़क गया है। तो शनि का प्रभाव जो देश शनि के प्रभाव से जुड़े हुए हैं वहां पर शनि बहुत फलकारी होता है। हालांकि विभिन्न राशियों पर भी उसका अपना अपना प्रभाव होता है, ये अपने आप में देखने वाला है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो पंडित जी आपसे ये भी जान लेते हैं कि शनि के मर्गी होने से बाकी राशियों पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। मैं पूरी 12 राशियों पर एक एक करके प्रभाव बता देता हूं कि क्या प्रभाव हर राशि पर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों की। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद फलकारी है। आप ये मानकर चलिए कि 15 नवंबर से 31 मार्च तक, जब तक शनि अपना राशि परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक के लिए मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार समय है। क्योंकि इस समय वो आपकी राशि से एकादश भाव यानी 11th हाउस में बैठा है। धन से लेकर कोई भी आपका महत्वपूर्ण कार्य जो आपका अभी तक संपन्न नहीं हो पा रहा था, वो सारे कार्य बहुत आसानी से संपन्न हो। खास तौर से अब बात करें पंचम भाव, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। शासन से जुड़े हुए कार्य, संतान से जुड़े हुए कार्य, पिता से जुड़े हुए कार्य, शिक्षा से जुड़े हुए कार्य, प्रतियोगिता से जुड़े हुए कार्यों में आपको हमेशा बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। माने कुल मिलाकर यदि कहा जाए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का जो समय है वो आपके जीवन का सर्वोत्तम समय, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। हालांकि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय नीच का होकर चल रहा है, परंतु शनि का बहुत ज्यादा प्रभाव, शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। परंतु आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए। बात करते हैं अगली राशि यानी वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे शानदार स्थिति बनी हुई है। देखिए, पराक्रम भाव में मंगल, माने तीसरे भाव में मंगल का बैठना, तीसरे भाव का मंगल आपके जितने भी शत्रु हैं उन सब का विनाश करता है। और अब शनि का मार्गी हो जाना, शनि आपकी राशि से दशम भाव में बैठा है, तो दशम भाव का शनि बेहद शानदार होता है जी। तो आपके कामकाज को कई गुना वो आगे बढ़ाएगा, मन प्रसन्न रखेगा। जी पंडित जी चर्चा जारी रखेंगे। इसी बीच कॉलर हमारे साथ एक जुड़ चुके हैं, लुधियाना से राज नाम है इनका। राज, अपना जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म तिथि बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी प्रणाम। 8 मई। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट जी, बोलिए। 8 मई 1960। 1960 जी, 60 जी। जी, रात्रि 1 बजे लुधियाना पंजाब जी। रात्रि 1 बजे लुधियाना पंजाब। क्या जानना चाहते राजा आप? चलिए जी, मेरा आगे का टाइम कब तक अच्छा आएगा जी? चलिए, आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ बताई है 8 मई 1960 मध्य रात्रि 1 बजे लुधियाना पंजाब। आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न कर्क राशि की।
तो सबसे पहले तो आपको अभी बता दूं, क्योंकि 15 तारीख से चूंकि शनि मार्गी हुए हैं, जो कि आपकी कुंडली में 12वें भाव में वक्री गति से भ्रमण कर रहे थे, तो सेहत धन से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके जीवन में है, चूंकि वर्तमान में जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है आपके ऊपर, वो शनि की महादशा है जो 2031 तक चलेगी, और इसमें भी मंगल चल रहा है जो अगले साल 11/9/2025 तक चलेगा। परंतु आपको एक चीज बता दूं, जिस पल केतु आपकी राशि से उतरेंगे, केतु उतरेगा मई 2025 में, वहां से आपके जीवन के 13 दूनी 26 महीने बहुत शानदार होने वाले हैं। तो आप अपने 26 महीनों का इंतजार कर लीजिए 31 मई 2025 से। आपके जीवन का सर्वोत्तम समय रहेगा, और उसी दौरान चूंकि राहु आपकी राशि में आएंगे, शनि में राहु का प्रत्यांतर रहेगा, तो मुझे लगता है वो समय ठीक होना चाहिए। एक उपाय आपको जरूर बताऊंगा, संभव हो तो एक पन्ना रत्न आप सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप जरूर धारण करें, जिसका वजन लगभग 10 रत्ती का हो, सोने चांदी या अष्ट धातु में जिसमें आपको उचित लगे जरूर धारण करें। जी बिल्कुल गुरुजी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, जितेंद्र नाम है इनका, चंडीगढ़ से। जितेंद्र, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। 22 दिसंबर 1973। 22 दिसंबर 1973। 27 दिसंबर मैडम। 27 दिसंबर हाँ जी 1973, 11:55 दोपहर चंडीगढ़। 11:55 दोपहर के, और स्थान चंडीगढ़। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने पुखराज डाला हुआ है पंडित जी से, अब दशा मेरी शनि की जल पड़ी है, क्या इसको उतार के कोई और रत्न शनि का डालना चाहिए, कोई नीलम वगैरह, ये डालना चाहता हूँ, और आगे भी समय कैसा रहेगा? पंडित जी ने रत्न धारण किया हुआ है, जानना चाहते हैं इस रत्न को उतार कर कोई और रत्न धारण करना चाहिए या फिर धारण करके रखना चाहिए इसे? जितेंद्र भाई, आप INS 24/7 के बहुत पुराने दर्शक हैं और बहुत स्थिर। जितेंद्र भाई, पुखराज पहने, पुखराज के साथ मैंने पिछली बार भी आपको कहा था नीलम जरूर आप धारण करिए, क्योंकि शनि की महादशा प्रारंभ हुई है आपके ऊपर, तो राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पुखराज के साथ नीलम पहना जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में 10 रत्ती का नीलम जरूर पहनिए आप, और एक मोती जरूर पहन के रखिए। मैंने मोती का भी आपसे कहा था, चूंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, तो एक 15 से 20 रत्ती का मोती रत्न जितेंद्र भाई जरूर पहने। सीधे हाथ की छोटी उंगली में नीलम के साथ मोती पहनने में कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल पहनिए। और एक बात ध्यान रखिए कि 31 मार्च को जैसे ही शनि मीन राशि में पहुंचेगा, वहां से 2.5 साल आपके जीवन के सर्वोत्तम आने वाले हैं, तो आपका अच्छा समय आने वाला है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, और अभी शनि मार्गी हुआ है, ये भी आपके लिए बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो पंडित जी, आज हम चर्चा कर रहे थे शनि का गोचर होने से, मार्गी होने से कितना असर पड़ता है राशियों पर, क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा पंडित जी? वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चूंकि भाग्य स्थान में शनि बैठा हुआ है, भाग्य स्थान और कर्म स्थान का कारक ग्रह है, दशम भाव में बैठा हुआ है यानी कर्म स्थान में, तो आपके रुके हुए जितने भी कामकाज हैं सब तेजी से बनेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है, हालांकि बुध और शुक्र इस समय बेहतर स्थिति में नहीं है, तो चिंता ना करें। बड़े प्लेनेट्स जब भी अच्छे होते हैं तो हमेशा लाभ देते हैं, तो आने वाला समय बहुत शानदार है। बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वाले जातक बहुत परेशान थे, 15 नवंबर से उनकी परिस्थितियां काफी बेहतर हो रही हैं, क्योंकि शनि भाग्य स्थान में वक्री थे, अब वो मार्गी हो गए, तो बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। हालांकि मंगल द्वितीय भाव में चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा परेशानी रहेगी, तो बॉस से अनबन होना, मानसिक रूप से तनाव होना, ये एक मामूली सी बात है। मूड स्विंग्स काफी होंगे, लेकिन शनि के मार्गी होने से परिस्थितियां काफी बेहतर होंगी, चूंकि आपकी कुंडली में भी वो भाग्य अष्टम और नवम भाव का कारक ग्रह है, तो आपकी सेहत को बेहतर करेगा, कामकाज को बेहतर करेगा, आय में वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर ही कहा जाए तो आपके लिए जी बिल्कुल गुरुजी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, भरतपुर से कैलाश नाम है इनका। कैलाश, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए।
हेलो जी कैलाश, सवाल पूछिए, जन्म तारीख बताइए अपनी। मेरा निवेदन ये है कि आज जब ये शनि पे चर्चा हो रही है तो प्रश्नों को बंद कर दिया जाए पूछना। ठीक है कैलाश भाई, मैं प्रश्नों को बंद कर देता हूं और आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। फिर भी किसी राशि विशेष के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जरूर पूछ लीजिए। पंडित जी चर्चा जारी रखेंगे अपनी, इनके कॉल को हम इग्नोर करेंगे। तो पंडित जी आगे चर्चा करने वाले हैं हम। आज शनि का गोचर होने वाला है बाकी राशियों पर, तो आप वृश्चिक राशि के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद मिथुन राशि के बारे में हम पहुंचे थे। क्या कुछ असर पड़ने वाला है पंडित जी इन राशियों पर? बिल्कुल, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैंने बताया कि थोड़ा मूड स्विंग्स रहेगा। अधिकारियों से संबंध उतने बेहतर नहीं रहेंगे जितने बेहतर होना चाहिए। और कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत बेहतर शुरू हो रहा है। हालांकि मंगल के कारण थोड़ा सा तनाव हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगली राशि की हम बात करते हैं, वो है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि से समय शनि अष्टम भाव में है, ढैया शनि चल रहा है, समय ठीक नहीं है। मंगल का लग्न में होना, अष्टम भाव में शनि का होना अपने आप में एक बहुत परेशानी और चिंता का सबब है। तो जब तक 31 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके मीन में नहीं चले जाते, आपके लिए समय किसी भी रूप में बेहतर नहीं है। आप अपने सेहत का ध्यान रखें, कामकाज का ध्यान रखें और किसी से वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें, झगड़े बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस दौरान वाहन दुर्घटना और इत्यादि की संभावनाएं बनती हैं। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, खास तौर से अपनी माता का ध्यान जरूर रखें। प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में यदि कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। जी बिल्कुल पंडित जी, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुकेश नाम है इनका, मुंबई से हैं ये। मुकेश, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। 1 मार्च 1961। 1 मार्च 1968। 61। 1 मार्च 1961। 61। जी जी बताइए, जन्म स्थान बताइए, जन्म समय बताइए। गुजरात कच्छ में रात को 10:32। रात को 10:32। जन्म स्थान गुजरात। गुजरात। क्या जानना चाहते हैं मुकेश आप? करियर के बारे में पूछना, आगे कुछ चेंजेस होएगा, कुछ नया कुछ कर सकते हैं कि नहीं, कभी होएगा, कब तक होएगा, विदेश से कुछ लाभ होएगा? जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई मुकेश, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे। करियर के बारे में पूछना है और आगे कुछ विदेश से कुछ लाभ होएगा। जी पंडित जी अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, ये क्या कुछ योग्य बनने वाले इनके करियर को लेकर? चलिए मुकेश भाई, सबसे पहले आपको बता देता हूं, तुला लग्न और सिंह राशि की आपकी जन्म कुंडली है। देखिए आने वाले दिनों में 31 मार्च से शनि का ढैया आपके ऊपर प्रारंभ होने वाला है। अभी तो समय काफी बेहतर है, शनि के चलते आपको लाभ भी होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो समझने वाली है वो ये है कि आपके ऊपर, जहां तक आपने कैरियर का पूछा, तो अगले साल माने इसी साल 28 नवंबर को राहु की दशा खत्म हो जाएगी और बृहस्पति आपके ऊपर 16 साल का प्रारंभ होगा। 16 साल की गुरु की महादशा आपके लिए बहुत बेहतर है और इसमें आप अपने जीवन में उन्नति भी बहुत सारा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि समय काफी बेहतर होने वाला है। हालांकि शनि आपको तंग करेगा, तो एक नीलम रत्न जरूर पहनिएगा। 10 से 12 रत्ती का नीलम रत्न सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करेंगे तो इससे आपको बहुत हद तक लाभ होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, तो अपने सवाल पे लौट आते हैं। हम जान रहे थे कि राशियों पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, मैं बात करता हूं सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि के लिए काफी बेहतर है। सप्तम भाव, इस समय सप्तम भाव में शनि मार्गी होकर चल रहा है। वैवाहिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में बहुत हद तक लाभ होगा। शनि आपके भाग्य में उन्नति देगा, शनि आपकी सेहत को ठीक करके रखेगा। हालांकि मंगल इस समय आपकी राशि से बार-बार चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की, तो कन्या राशि के लिए बेहद शानदार समय की शुरुआत हो रही है। मंगल बहुत शानदार स्थिति में है, शनि बहुत शानदार स्थिति में है, केवल केतु ग्रह आपको तंग कर रहा है। तो पंचम भाव से जुड़ा हुआ भाव है शनि का। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ मिलेगा। यदि आपका कोई परीक्षा परिणाम आने वाला है तो वो बेहद शानदार होने वाला है। इसके अलावा आपके विरोधी बेहद कमजोर स्थिति में रहेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है और शनि का मार्गी होना काफी बेहतर है। बात करते हैं हम सब तुला राशि की, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि अब बेहद
कारगर स्थिति में पहुंचने वाला है। पंचम भाव में शनि का मार्गी होना बेहद शुभ है। चौथे और पांचवें भाव का स्वामी ग्रह है, सुख में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी इत्यादि में आप निवेश करेंगे तो लाभ होगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान से जुड़े हुए कार्यों में आपको बेहद लाभ होगा। और तुला राशि वाले जातकों को 31 मार्च के बाद तो बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि शनि छठे भाव में पहुंचेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय अभी थोड़ा सा कमजोर चल रहा था, वो अब बेहतर होने लगेगा। शनि चौथे भाव में है। माता को लेकर थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती, परंतु आपके यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा में वह बेहद वृद्धि करेगा। और कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए बहुत शानदार आने वाला है, तो बिल्कुल चिंता मत करें। अच्छे समय अब आपके बिल्कुल नजदीक है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की, तो धनु राशि वाले जातकों का वर्तमान में शनि का मार्गी होना काफी बेहतर है। यश, मान, सम्मान, चूंकि तीसरे भाव में शनि का गोचर है, यश, मान, सम्मान दिलाएगा, भाग्य में आ रहे अवरोधों को दूर करेगा, लंबी लंबी यात्राएं कराएगा। परंतु अष्टम भाव में शनि आपकी सेहत को खराब करेगा। पंचम भाव खासतौर से उच्च अधिकारी, अधीनस्थ आपको बेहद ज्यादा तंग करेंगे। बहुत ज्यादा परेशानी आपके जीवन में आने की संभावना है मंगल के चलते, तो आप अपने जीवन का ध्यान रखें। बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि का मार्गी होना बहुत ही शुभ है। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। जो भी कामकाज आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और खासतौर से आने वाले 2.5 साल तो बेहद शानदार है, परंतु मंगल के चलते आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर से संबंधों को लेकर। इस समय गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आएगा, आप अपने गुस्से पर नियंत्रण करें, मन को प्रसन्न करें और जितने भी जरूरी निर्णय हैं उनकी योजना बना लें, क्योंकि आने वाला समय बेहद शानदार है। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो देखिए कुंभ राशि में ही शनि मार्गी हुए हैं, उनका अपना घर है। आपकी राशि वाले जातकों का बहुत अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है 31 मार्च तक। तो आप अपने आने वाले समय में जो भी बेहतर कर सकते हैं, जो भी योजना बनाकर काम करेंगे, उन सभी कार्यों में आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की, तो मीन राशि वाले जातकों के लिए समय वैसे भी खराब चल रहा था। मार्गी होने से थोड़ा सा शनि की 7.5 का प्रभाव और बढ़ेगा। तो शनि आपको अभी तंग कर रहा है, मंगल भी आपको तंग कर रहा है और बाकी ग्रह भी आपको तंग कर रहे हैं, तो अच्छा समय नहीं है। शनि और शनि से जुड़े हुए उपाय करें। जिन जातकों की कुंडली में शनि ठीक नहीं है उनको कोशिश करना चाहिए। शनि और शनि से जुड़े हुए उपाय यदि वो कर सकेंगे तो अशुभ प्रभावों से मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। तो पंडित जी ने बताया कि शनि के मार्गी होने से राशियों पर इसका कितना असर पड़ा है। पंडित जी ने जो भी सलाह आपको दिया है उसका पालन कीजिए और अपना आने वाला समय बेहतर बनाइए। पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज हमने जाना कि शनि के मार्गी होने से क्या कुछ असर देखने को मिलता है। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।